बेवकूफ पति भाग दूसरा। जमुनिया है सोनिया, पता नहीं आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। व्हाट एवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आंखें घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर उबकाती है। सोनिया, अरे बुढ़े, कल मैंने तुझे 1000 देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए? भूलने की बीमारी है क्या? केशरी प्रसाद, बहू अभी देता हूँ, बस तुम मंगलू को उसके रहने का कमरा दिखा दो। सोनिया, मेरे पास तेरी तरह फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। सोनिया पूरे एटीट्यूड से पीछे की ओर मुड़कर देखती है। केशरी प्रसाद और मंगल गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहां घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है, वैसे ही जमुनिया दोनों लातें मारती है। सोनिया गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, सोनिया, ओ माय गॉड। तभी केशरी प्रसाद और मंगल पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई है, दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं। दोनों उसे खड़ा करते हैं। सोनिया, इस पागल जानवर को देखो तो, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मेरी तो कमर टूट गई। अभी के अभी मैं दोनों को इस घर से निकालती हूँ। मंगल, नहीं नहीं मैडम, जमुनिया को माफ कर दीजिए। ना जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना तो ये ऐसा कभी नहीं करती। मंगल, जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? चल मैडम से माफी मांग। जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है। सोनिया उसे गुस्से की नजरों से देखती है। केशरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चल पाती है। अब दूसरा दिन था। मंगल जहाँ रहता था उसी के बगल में जमुनिया बंधी रहती थी। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फोन पर बात करती हुई उधर से जा ही रही होती है। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है, पार्टी में जाने के लिए तैयार। सोनिया, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल है ना जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लिया। बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सटिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बुढ़े के बारे में मैं बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल बाहर निकल मेरे घर से। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर केशरी प्रसाद और मंगल दोनों घर के बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दौड़कर जमुनिया को संभालता है। वह हिनहिना रही होती है। मंगल, यह तू क्या कर रही है? मंगल, मैडम इसे माफ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपया करके इस बार माफ कर दो इसे। सोनिया, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी ड्रेस इतनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरी जूती की नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केशरी प्रसाद, सोनिया, मंगलू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोनिया, अब तो हद ही हो गई, तू अनपढ़ गवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर की जैसी ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ, ज्यादा मुंह मत चलाया कर। केशरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मंगल केशरी प्रसाद को दया भरी नजरों से देखता है। सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। मंगल, साहब जमुनिया को माफ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। केशरी प्रसाद, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधी मुंह बात नहीं की। ना जाने मैंने कितने सपने सजाए थे कि
मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर रखूंगा, वह भी मेरी कितनी इज्जत करेगी। पर सोनिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मंगल को केशरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरा दिन केशरी प्रसाद, मंगलू जरा इधर सुनना। मंगल जी साहब, केशरी प्रसाद यह लिफाफा सोनिया के लिए आया है, लो यह लिफाफा तुम ही उसे दे देना। मंगल जी साहब। मंगलू वह लिफाफा ले जाता है और उसे लेकर सोनिया को देने जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर जमुनिया पर पड़ती है। मंगल, अरे जमुनिया का तो खाना खाने का वक्त हो गया, जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को दे देता हूँ, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। उसके बाद में यह लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊँगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी, और वह जमुनिया के लिए चारा लाने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लौटता है तो वह देखता है कि जमुनिया उसी लिफाफे को चबा रही थी जो मंगलू सोनिया को देने जा रहा था। मंगल, हाय रे दैया, यह क्या हो गया? जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करेंगे? वह चारे को एक तरफ फेंकता है और जमुनिया के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है, लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। यह देखकर मंगलू चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई। अपने पिताजी की कमाई हुई सारी इज्जत आज डूब दी। तभी पीछे से सोनिया मंगल को आवाज लगाती है, सोनिया, हे यू, बुढ़े ने कहा है कि मेरे सारे लेटर्स उसने तुझे दे दिए। कहाँ है मेरे लेटर्स? जल्दी दो, मुझे बहुत जरूरी लेटर्स हैं। मंगल के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है और फिर से कहती है, यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सोनिया की नजर मंगलू के हाथ में रखे फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत जोर से चिल्लाती है। केशरी प्रसाद भी वहां पहुंच जाते हैं। केशरी प्रसाद, क्या हुआ सोनिया बेटी? लेटर में क्या लिखा था? सोनिया, लेटर माय फुट। पहले क्या एक बुढ़ा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुला लिया? बस अब बहुत हो गया। अब ना तो यह बुढ़ा ही इस घर में रहेगा और ना ही उसके चेले। इन दो कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। यह सभी लेटर्स लंदन की एक कंपनी से आए हुए थे। इतना बड़ा ऑफर था मेरे लिए। केशरी प्रसाद, बहु गलती हो गई, माफ कर दो। शांत हो जाओ सोनिया, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से जाओ। साहिल को मैं संभाल लूंगी, तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकलो। केशरी प्रसाद और मंगल घर छोड़कर जाने लगते हैं और एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं। केशरी प्रसाद की तबीयत बहुत खराब थी। मंगलू के पास अब कोई भी चारा नहीं था। मंगल, क्या करूँ अब? मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही। इस शहर में तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे। मदद करो भगवान। मालिक, आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा। मंगल, अरे जमुनिया कहाँ गई? मंगल जमुनिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वह कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वह थक कर केशरी प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। मंगल, पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। जमुनिया कहाँ चली गई? और ऊपर से मालिक की तबीयत भी खराब है। तभी मंगलू देखता है कि एक लड़का उसकी ओर चलकर आ रहा था। वह केशरी प्रसाद का बेटा साहिल था। साहिल, मैं साहिल हूँ। मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने उसके साथ बहुत गलत किया। मंगल जी, बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेश भेजने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे।
साहिल, हाँ मैं काम में बिजी था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मंगल, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? साहिल, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कदमी छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूछें थी। बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है और फिर वहाँ से चले गए। तभी मंगल देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। मंगल को अब सारी बातें समझ आने लगी थी। वह समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी ही हैं। उसके पिताजी ने अपने मालिक केशरी प्रसाद की मदद की है। मंगल की नज़र जमुनिया की इज्जत और बढ़ जाती है। वह जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी मंगलू और केशरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। केशरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल और सोनिया के बीच झगड़ा होता है। अंत में साहिल सोनिया को घर से बाहर निकाल देता है और केशरी प्रसाद की अच्छी से सेवा सत्कार करता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।